जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जुलाई महीने में यानी इस महीने में कौन कौन सा ऐसा वैकेंसी है जिसका ऑनलाइन अभी चालू है, चल रहा है ऑनलाइन अप्लाई, और उस पे आप भी फॉर्म को भर पाइएगा। तो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि ग्रेजुएशन लेवल का कौन कौन वैकेंसी है जिसका ऑनलाइन चालू है। इसके बाद आपको बताएंगे 12th लेवल का कौन कौन वैकेंसी है जिसका ऑनलाइन अभी चल रहा है। इसके बाद आपको बताएंगे कि 10th लेवल का कौन कौन वैकेंसी है जिसका ऑनलाइन अभी चल रहा है। तो सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है, देखिए जो ग्रेजुएशन लेवल वाला वैकेंसी है उस पर तो सिर्फ ग्रेजुएशन वाले भरेंगे, लेकिन एक बात यहां पर है दोस्तों कि ये जो 12th लेवल वाला वैकेंसी है इसको ग्रेजुएशन वाला भी भर सकता है, और 10th लेवल वाला जो वैकेंसी है इसको 12th वाला भी भरेगा और ग्रेजुएशन वाला भी भरेगा, लेकिन इसको ये दोनों नहीं भर सकता। ठीक है, तो अभी हम आपको बताएंगे एक एक करके कि कौन किसको भर सकता है और आपके लेवल का, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो अभी हम आप लोगों को पूरा जानकारी देंगे कि किस वैकेंसी में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एज कितना मांगा है, कितना पैसा लगेगा, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सा जॉब है, सारा A to Z बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, तो ग्रेजुएशन लेवल की जो सबसे बड़ी वैकेंसी अभी अप्लाई हो रही है उसका ऑनलाइन फॉर्म अभी भराना शुरू हो चुका है, और वो वैकेंसी है IBPS क्लर्क 2022। ठीक है, तो इस पे सबसे पहले यदि पोस्ट की बात करें तो काफी ज्यादा पद है। इस पे 6035 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकाला गया है IBPS क्लर्क 2022 का। समझ में आ गया? तो IBPS क्लर्क 2022 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू हो गया है, और इसका ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हो स्क्रीन में। इसका फॉर्म जो है 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, और बात करें लास्ट डेट की तो 21 जुलाई 2022 इसका अंतिम तिथि है। मात्र 20 दिन इस पे टाइम दिया गया है, जो कि लगभग 3-4 दिन अभी बीत चुका है। 21 तारीख तक फॉर्म भराएगा, इंटरेस्टेड होंगे तो भर दीजिएगा। तो इस पे एग्जाम डेट की यदि बात करें दोस्तों तो इसका एग्जाम डेट भी दे दिया है कि PT आपका होगा सितंबर में, और इसका जो मेंस परीक्षा है वो होगा अक्टूबर महीने में। ठीक है, मतलब ज्यादा इस पे टाइम खींचने वाला नहीं है, सितंबर अक्टूबर तक सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें इस पे पैसा कितना लगेगा फॉर्म भरने के लिए, तो देखिए यहां स्क्रीन में कि जनरल, OBC और EWS को 850 रुपए पेमेंट करना होगा ऑनलाइन। ठीक है, जनरल, OBC और EWS 850, बाकी SC ST और PH कैंडिडेट को 175 रुपए इस पे पेमेंट लगेगा। समझ में आ गया? इसके बाद एज की बात करें, उम्र इस पे कितना होना चाहिए, तो ध्यान दीजिए इस पे आपका मिनिमम उम्र मांगा गया है 20 साल। ठीक है, मिनिमम एज आपका 20 होना चाहिए, मतलब जनरल वालों के लिए, और मैक्सिमम एज की बात करें तो 28 साल इस पे मांगा गया है। और बाकी हर वैकेंसी की तरह इस पे भी आप लोगों को यदि OBC हो तो 3 साल का उम्र में छूट मिलेगा, और SC ST यदि आप हैं तो आपको उम्र में 5 साल का छूट मिल जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद बात करें दोस्तों इस पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो किसी भी सब्जेक्ट में आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 850 जनरल OBC वालों को लग रहा है, 175 रुपया SC ST को लग रहा है। तो इंटरेस्टेड हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी है। समझ में आ गया? अब बात करें दोस्तों हमारी ग्रेजुएशन लेवल की दूसरी वैकेंसी क्या है जिसके लिए फॉर्म अभी चल रहा है, तो दूसरी वैकेंसी निकल के आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट तो आप सभी जानते होंगे भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, और इस पे बहुत अच्छा पोस्ट निकाला गया है। पोस्ट का नाम है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। इस पे जो वैकेंसी निकाली गई है उसका नाम है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 210 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। सीट कम मत समझना कि 210 बहुत कम है, बहुत लोग यही सोच रहे हैं और फॉर्म को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो 210 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई परसेंटेज का डिमांड नहीं है इस पे कि 50% चाहिए, 40% चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, प्लस में आपको टाइपिंग आना चाहिए, और टाइपिंग वो भी इंग्लिश टाइपिंग। ठीक है, इस पे 35 का इंग्लिश टाइपिंग स्पीड मांगा गया है। तो इस पे दो योग्यता मांगा है, एक तो ग्रेजुएशन, दूसरा टाइपिंग। टाइपिंग को हम योग्यता नहीं मानेंगे, लेकिन बहुत सारे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो भी विद्यार्थी इसको अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि बहुतों को टाइपिंग आता ही नहीं है। तो आपको यदि टाइपिंग आता है, थोड़ा बहुत भी आता है, तो आप सीख लो, वैकेंसी को भरो और सीखो, टाइपिंग स्पीड बढ़ाओ, इंप्रूव करो, तो आप इस वैकेंसी को जरूर भरिएगा। सिंपल ग्रेजुएशन मांगा है, प्लस में आपका टाइपिंग मांगा है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो इस पे उम्र होना चाहिए 18 से लेकर के 30 साल। 18 से लेकर के 30 साल यदि आपका एज है तब आप भर सकते हैं, जनरल वाले। ठीक है, और बाकी OBC वालों को हर वैकेंसी की तरह इस पे भी 3 साल छूट मिलेगा, और SC ST को 5 साल की उम्र में छूट दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें
अप्लाई फी इस पे कितना लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का वैकेंसी है तो इस पे अप्लाई फी की यदि बात करें तो यदि आप जनरल में आते हैं या ओबीसी में आते हैं तब आपको इस पे 500 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। और बाकी यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, पीएच कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, तो आपको 250 रुपए इस पे पेमेंट लगेगा, 250, ठीक है। और बाकी जनरल ओबीसी को तो 500 इस पे पेमेंट देना पड़ेगा। लास्ट डेट की बात करें तो इस पे बहुत ज्यादा टाइम अभी नहीं बचा हुआ है, 10 जुलाई तक इसका फॉर्म भराएगा। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, सुप्रीम कोर्ट में काम करना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी को जरूर भरिएगा। सिंपल ग्रेजुएशन मांगा है, प्लस में टाइपिंग तो लगभग आजकल सभी लोग जानते ही जानते हैं क्योंकि हर एग्जाम लगभग सीबीटी में होता है, तो टाइपिंग लगभग सब विद्यार्थी धीरे धीरे सीख रहे हैं। और यदि आप टाइपिंग नहीं सीख रहे हो अभी 2022 में आकर के, यदि आप टाइपिंग नहीं जानते हो तो टाइपिंग सीखा करो, टाइपिंग इंप्रूव कीजिए। कोई भी एक तो पकड़ लीजिए, हिंदी या इंग्लिश, आप उसको सीखिए। कब कौन सा वैकेंसी निकलेगा, किस पे क्या जरूरत पड़ जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए टाइपिंग और कंप्यूटर का नॉलेज आज के जमाने में हर विद्यार्थी को होना ही चाहिए। समझ में आ गया। यदि आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो आप कहीं जाकर के कोर्स कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर से अवेयर रहिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी से अवेयर रहो। इसके बाद बात करें दोस्तों इस पे सैलरी कितना मिलेगा, तो इस पे सैलरी काफी ज्यादा मिलने वाला है। तो इस पे आपका सैलरी जो है स्टार्टिंग पेमेंट 63,000 यानी 63,000 प्लस आपका सैलरी रहने वाला है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सैलरी है। और बात करें दोस्तों आपकी पोस्टिंग कहां होगी, तो आपकी पोस्टिंग जाहिर सी बात है जहां हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वहीं आपकी पोस्टिंग होगी, यानी दिल्ली में, ठीक है। तो ये दो फॉर्म थे जो कि बेस्ट है, जुलाई महीने में अप्लाई हो रहा है। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तब आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए अब बात करें अगली योग्यता वाली वैकेंसी जो कि है 12th लेवल की और 10th लेवल की। और ये दोनों में जो है ये तो अप्लाई करेगा ही करेगा क्योंकि ग्रेजुएशन है तो इसके पास 10th भी है, इसके पास 12th भी है, तो ग्रेजुएशन वाले भी यहां पर आ सकते हैं। समझ में आ गया। लेकिन ये दोनों जो है यहां पर नहीं जा सकता, लेकिन ये जो है ये दोनों में आ सकता है, ठीक है। तो बात करें 12th लेवल की, तो देखिए 12th लेवल की जो अभी वैकेंसी निकाली गई है इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में और इंडियन एयरफोर्स में, तीनों में अभी 12th लेवल का वैकेंसी निकला है और उस पर 10th लेवल का भी वैकेंसी है। तो हमारी तीनों सेनाओं में, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई हो रहा है। इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म अप्लाई होना चालू हो चुका है, आप भर दीजिएगा। इसके लिए हम स्पेशल वीडियो आप लोगों को बना के दे चुके हैं और उसका लास्ट डेट भी बहुत जल्द खत्म होने वाला है। बात करें इंडियन नेवी की तो उसका ऑनलाइन जो है 15 जुलाई से स्टार्ट होगा, उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। और इंडियन आर्मी की यदि बात करें तो उसका ऑनलाइन अप्लाई डेट अभी नहीं आया है, उस पे आपका 10th लेवल, 12th लेवल, 8 लेवल सब तरह का उस पे पोस्ट है। तो जैसे जैसे वैकेंसी आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। अभी फिलहाल इंडियन एयरफोर्स का ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है, यदि आप 12th पास हैं तब आप भर दीजिएगा। और इसका क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए सारा वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, बना दिए उस पर स्पेशल वीडियो, तो आप उसको जाकर के जरूर देखिएगा, ठीक है। और इंडियन नेवी का 15 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होगा ऑनलाइन भराना। समझ में आ गया। तो तीनों सेनाओं में आपका 12th लेवल का वैकेंसी अप्लाई हो रहा है, जिसपे 10th लेवल वाले भी जा सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं हमारी तीसरी वैकेंसी की, जिसपे सिर्फ और सिर्फ 10th मांगा है, यानी ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये 10th लेवल की कौन सी वैकेंसी है भाई, तो ध्यान दीजिए। तो देखिए दोस्तों जो 10th लेवल की वैकेंसी है इस पे सिर्फ 10th मांगा है, अदर कुछ भी नहीं मांगा। और वो वैकेंसी निकल के आ चुके BARC की तरफ से। BARC का मतलब होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट का नाम है वर्क असिस्टेंट। पोस्ट का नाम क्या है, वर्क असिस्टेंट। तो इस पे बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो देखिए 1 जुलाई को इसका फॉर्म आ चुका है और 31 जुलाई तक लास्ट डेट है। 31 जुलाई के बाद आप फॉर्म को नहीं भर पाइएगा, तो 1 तारीख से लेकर के 31 जुलाई के बीच आप फॉर्म को भर दीजिएगा। 31 जुलाई इस फॉर्म का लास्ट डेट है। समझ में आ गया। और बात करें एप्लीकेशन फी कितना लगेगा इस पे, तो यदि आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तब आपको 100 रुपया इस पे पेमेंट लगेगा। बाकी एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट को कुछ भी पेमेंट इस पे नहीं लगेगा, उनका पेमेंट नहीं मांगा गया, जीरो है पेमेंट, ठीक है। इसके बाद बात करें दोस्तों एज इस पे कितना होना चाहिए, तो देखिए एज इस पे मांगा गया 18 से लेकर के 27 साल। आपका उम्र जो है 18 से 27 के बीच होना चाहिए। यदि पूरा का पूरा 18 है और पूरा का पूरा 27 भी है तब भी आप इस वैकेंसी को भर सकते हो, ठीक है। तो इस पे एज 18 से 27 साल मांगा गया है। बाकी एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलेगा और ओबीसी वालों को 3 साल का इस पे उम्र में छूट मिल जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इस पे टोटल पोस्ट निकाला गया
गया 89। टोटल पोस्ट कितना है 89 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकाला है। तो फिर से हम बता रहे हैं कि पोस्ट पर मत जाओ कि कम सीट है कि ज्यादा सीट है। तो सबसे ज्यादा इस पे सीट है दोस्तों वर्क असिस्टेंट पोस्ट के लिए, जिसपे 72 सीट है। और बाकी हम लोग स्टेनोग्राफर और ड्राइवर वाले के लिए बात नहीं करेंगे, मेनली हम लोग बात करेंगे वर्क असिस्टेंट वाला जो पोस्ट है उस पे सिर्फ और सिर्फ 10th पास आपका मांगा गया है, एक्स्ट्रा कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया। तो 72 पोस्ट है। सब सोचता है कि बहुत कम सीट है, क्या आप जो भरेंगे इसको छोड़ो, इतना कम है, नहीं भरेंगे। तो आप इसको जरूर भरिएगा, कम सीट है, होने का चांस आपका ज्यादा है। सिंपल 10th मांगा है, कुछ भी परसेंटेज का डिमांड नहीं किया गया है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह का वीडियो हम अलग से बना देंगे। और तो यही वैकेंसी अभी अप्लाई हो रहे हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड है इन सारे वैकेंसीज के लिए तो आप जरूर भरिएगा। ग्रेजुएशन लेवल का जो वैकेंसी है वो सिर्फ ग्रेजुएशन वाले भरेंगे, और अगला जो 12th लेवल का वैकेंसी है इस पे ये भी भरेगा और ये भी भरेगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले के पास 12th का भी सर्टिफिकेट है। और जो 10th वाला वैकेंसी है उस पे सब भरेगा, जो 10th वाला वैकेंसी है उस पे सब भरेगा, 10th से ऊपर जो भी है सब भरेगा। समझ में आ रहा है? तो आप अपना एलिजिबिलिटी के अनुसार फॉर्म को चुनिएगा और फॉर्म को भरिएगा। तो जुलाई में इतना सारा वैकेंसी ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, तो आप कोई ना कोई एक वैकेंसी जरूर भरिएगा। और यदि आप मल्टीपल वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो तो आप मल्टीपल वैकेंसीज भी भर सकते हो। 10th लेवल भी भरो, 12th लेवल भी भरो, ग्रेजुएशन लेवल भी भरो, क्योंकि वैकेंसी अभी आया है, बाद में हो सकता है नहीं आए, 2-4 महीना गैप हो जाए तो आपको पछतावा होगा, ठीक है। इसलिए 100-150 मायने नहीं रखता। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हो तो जरूर फॉर्म को भरिएगा। और कुछ पूछना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आगे भी जो भी वैकेंसीज आएगा हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।